मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके और करंट अफेयर का टॉपिक है ईरान। सबसे पहले हम रशिया और अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका का एक अलग ग्रुप है। देन नंबर 2 रशिया। वर्ल्ड पूरी दो भागों में, दो ब्लॉक में बट रही है। कोई रशिया के ब्लॉक में और कोई अमेरिका के ब्लॉक में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। अब थर्ड वर्ल्ड वार, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा चल रहा है। रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू है। अमेरिका समर्थन करता है इजराइल को और इजराइल का युद्ध शुरू है फिलिस्तीन गाजा के साथ। अब ऐसा समय में ईरान ने सीरिया, पाकिस्तान और इराक कंटिन्यू इन तीन देशों में 16 जनवरी 2024 को एयर स्ट्राइक किया है, ड्रोन हमले किया है। ईरान का कहना है सीरिया में हमने इस्लामिक स्टेट, जो आतंकवादी संगठन है, उसको नष्ट किया है। देन पाकिस्तान में जैश अल अदल, ये एक आतंकवादी संगठन है जो अक्सर ईरान में जो भी घटनाएं घटती है उसका जिम्मेदार है। और तीसरा है इराक। यहाँ पर मोसाद के केंद्रों पर अटैक किया है ईरान ने। और ईरान ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ है। वो हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत करता है, समर्थन करता है। अब फ़लस्तीन एक सुन्नी मुस्लिम देश है। सीरिया और इराक और ईरान ये शिया मुस्लिम है। सॉरी, यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम का समर्थन किया जा रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत हो रही है, अटैक किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब ईरान रशिया के ब्लॉक में जाके बैठता है क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज, इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ट्रेड एंड पॉलिटिक्स पाबंदियां लगा चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, ऐसा कहना है अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज का। इसलिए बहुत सारी पाबंदियां झेल रहे। ऐसे समय में अटैक करता है सीरिया, पाकिस्तान, इराक पर, जबकि इनको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान अब पावरफुल बनना चाहता है। ईरान को पता है कि मिडल ईस्ट में कोई ऐसा कंट्री नहीं है मुस्लिम देशों में जो अमेरिका से, इजराइल से फाइट करे या कुछ बोले। क्योंकि बाकी देश आप देखिए, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, जितने भी देश है, ये सब अमेरिका, इजराइल के सामने झुक जाते हैं, लेकिन ईरान नहीं झुकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है। इब्राहिम
रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, कैपिटल से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से, और जो करंट में चल रहा है, जो ट्रेडिंग में आ रहा है, उससे रिलेटेड तो प्रश्न आते ही हैं। तो 2024 का जनवरी शुरू हो चुका है और उसमें करंट के कौन कौन से इश्यूज आए आपके 24 की परीक्षाओं में, तो याद रखिए। अब ईरान का कहना है कि जो पाकिस्तान में हमने अटैक किया है, बलूचिस्तान और सिस्तान 2 क्षेत्र है, वहाँ पर जैश अल अदल ये जो ग्रुप है, ये अक्सर ईरान में कुछ घटनाओं में मुलविस है, उसमें शामिल है। इसलिए उसने सोचा है ईरान ने कि ख़त्म कर दो, और दोनों जगहों पर उन्होंने, ईरान ने नष्ट कर दिया है जैश अल अदल के ठिकानों को। ये वही ग्रुप है जिसके ऊपर अमेरिका, न्यूजीलैंड और जापान ने भी पाबंदियां आयद की है, और ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है। अब है इराक। इराक के अब्दुल लतीफ़ राशिद प्रेसिडेंट है और उसकी कैपिटल है बगदाद। और सीरिया, ऑलरेडी ये भी शिया मुस्लिम देश है, इराक भी, लेकिन सीरिया के बशार अल असद कौन है? प्रेसिडेंट, और दमास्कस उसकी कैपिटल है। जस्ट दिसंबर में जब ईरान में चौथी बरसी थी, कासिम सुलेमानी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेड चीफ थे, उनकी बरसी में जो घटना घटी है, ऐसा कहा जाता है कि वैसे ईरान का कहना था कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन उन्होंने देखा है कि भाई जैश अल अदल भी हो सकता है। इससे पहले कई घटनाएं घट रही थी, महिलाएं रोड पर आ रही थी, आंदोलन कर रही थी, फिर उनको उन्होंने रोका। फिर इजराइल ने अटैक किया है फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन पर अटैक करने के बाद कोई मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहा था इजराइल के लिए, तो 2 देश, लेबनान नंबर 1, नंबर 2 ईरान, ये दोनों भी शिया मुस्लिम है, और इन्होंने ही अटैक, जो समर्थन करना फ़लस्तीन का, गाज़ा का, हमास का किया है, हर तरह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल भी उनको टारगेट कर रहा है। अब एक और आता है हाउती। ये भी एक ग्रुप है जो ईरान समर्थन है, ईरान का समर्थन है इस ग्रुप को। ये भी इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के जहाज़ों को हाईजैक कर रहे हैं लाल सागर में, रेड सी में। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कि ईरान ने इन मुस्लिम देशों पर अटैक क्यों किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है, दिखाना चाहता है इजराइल को, अमेरिका को, पश्चिमी देशों को। ये एक हो सकता है बहाना कि भाई इस्लामिक स्टेट है, जैश अल अदल है, मोसाद है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा देश मिडल ईस्ट का अमेरिका इजराइल से टकराव नहीं चाहता है, सिर्फ ईरान ही चाहता है।